हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में। स्टूडेंट्स, क्या आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा जिससे आप अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं ना? चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर स्पोकन इंग्लिश का। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपके बहुत काम का है। चलिए स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप तो जानते हैं क्लास का रूल। आपको क्या करना है, सबसे पहले अटेंडेंस लगा दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आप क्लास में आ गए हैं। अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, एक नया स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आएगा डूअर। डूअर का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, आई वी यू दे ही शी नेम। प्लस में स्टूडेंट्स इसमें लगेगा हैड टू। क्या लगेगा? हैड टू। प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। है ना स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है ना स्ट्रक्चर। डूअर प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत ही काम का है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हम यूज कहां करते हैं? एक चीज आप ध्यान रखिए कि सारे डूअर के साथ हमें यहां पर हैड टू का यूज करना है। इसका यूज हम कहां करेंगे? जब हमें कोई काम करना पड़ता था। जब हमें कोई काम करना पड़ता था तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? इसका हैड टू का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमें कोई काम करना पड़ता था या किसी को भी कोई काम करना पड़ता था, आपको भी कोई काम करना पड़ता था, तो वहां पर भी आप क्या लगाएंगे? हैड टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूं जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे उसे आना पड़ता था। उसे आना पड़ता था तो क्या होगा? ही हैड टू कम। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ही हैड टू कम। स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ना फॉर्मूला ध्यान रखना है, सेंटेंस तो आप बनाते चले जाएंगे। अब मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, आप ना खुद से भी सेंटेंस बना लेंगे और लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अंग्रेजी बोलना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं। जैसे तुम्हें खाना बनाना पड़ता था। यू हैड टू कुक फूड। कैसे बोलेंगे? मेरे साथ रिपीट किया करो ना। अंग्रेजी बोलना तो तभी आएगा जब रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे। उसे खेलना पड़ता था। ही हैड टू प्ले। उसे खाना बनाना पड़ता था। शी हैड टू कुक फूड। उसे बोलना पड़ता था। ही हैड टू स्पीक। स्टूडेंट्स, जितना मर्जी उतना सेंटेंस बना लीजिए, एक बार स्ट्रक्चर तो सीख लीजिए, फिर तो सेंटेंस आप जितना मर्जी उतना बना लीजिए, बनता चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, कोई भी काम आपको करना पड़ता था, वहां पर लगा दीजिए हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। उसे पढ़ाई करनी पड़ती थी। ही हैड टू स्टडी। तुम्हें लिखना पड़ता था। यू हैड टू राइट। ठीक है, डूअर हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब हमें कोई काम नहीं करना पड़ता था, इसमें थोड़ा सा आपको करना है चेंज। देखिए, इसमें सबसे पहले आएगा डूअर, प्लस में लगेगा डिड नॉट। क्या लगेगा? प्लस में डिड नॉट और इसके साथ स्टूडेंट्स लगेगा हैव टू। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, हैव टू लगेगा इसमें नेगेटिव में। ठीक है, वो की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। उसे उसे नहीं खेलना पड़ता था तो क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट हैव टू प्ले। कैसे बोलेंगे? ही डिड नॉट हैव टू ही डिड नॉट हैव टू प्ले। देखो यहां पर निगेटिव में क्या करना है, आपको डिड नॉट के साथ हैव टू लगाना है। ठीक है, पॉजिटिव में हैड टू था लेकिन यहां पर हम डिड नॉट के साथ हैव टू लगाएंगे। उसे नहीं आना पड़ता था। शी डिड नॉट हैव टू कम। तुम्हें नहीं जाना पड़ता था। यू डिड नॉट हैव टू गो। उसे नहीं लिखना पड़ता था। ही डिड नॉट हैव टू राइट। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनता चला जाएगा। तुम्हें खाना नहीं खाना पड़ता था। यू डिड नॉट हैव टू ईट फूड। आपको रूल याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिड नॉट हैव टू। जब क्वेश्चन बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से तो क्या आएगा आगे? डिड प्लस डूअर प्लस क्या लगेगा? हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन किससे शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब में? क्या से? क्या आपको आना पड़ता था? क्या हो जाएगा? डिड यू हैव टू कम। कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स? डिड यू हैव टू कम। कैसे बोलेंगे?
डिड यू हैव टू कम। देखो मेरा काम है आपको आसानी से समझाना, आप ताकि अंग्रेजी बोल पाए, इंग्लिश बोल पाए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर क्लास को कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आना है, इसलिए मैं आपको आसानी समझा रहा हूं, ठीक है। क्या आपको आना पड़ता था? डिड यू हैव टू कम, ठीक है, डिड यू हैव टू कम। क्या उसे खाना बनाना पड़ता था? डिड शी हैव टू कुक फूड। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ता था? डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, बन जाएगा, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। और डब्ल्यूएच फैमिली से जब हम इसमें सेंटेंस बनाएंगे तो सिर्फ आपको आगे डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड लगाना है बस। जैसे तुम्हें क्यों आना पड़ता था, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? व्हाई डिड यू हैव टू कम। कैसे बोलेंगे? व्हाई डिड यू हैव टू कम। देखिए स्टूडेंट्स, आप सेंटेंस बनाएंगे तो फायदा ज्यादा होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप बोलेंगे तो फायदा ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा सेंटेंस बनाइए, आपके लिए बेनिफिट ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, डब्ल्यूएच फैमिली से भी आप बना सकते हैं सेंटेंस, ठीक है। तुम्हें कहां जाना पड़ता था? वेयर डिड यू हैव टू गो। उसे कब आना पड़ता था? व्हेन डिड ही हैव टू कम। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनता चला जाएगा। स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले डूअर हैड टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमें कोई काम करना पड़ता था, उसे आना पड़ता था ही हैड टू कम, ठीक है। नेगेटिव में डिड नॉट के साथ हैव टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन बनाएंगे तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब में डिड पहले आएगा, डूअर हैव टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और डब्ल्यूएच फैमिली में आगे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लगा दो। तो स्टूडेंट्स, है ना ये स्ट्रक्चर आसान? अब आप सेंटेंस बनाते चले जाइए, प्रैक्टिस करते चले जाइए, अंग्रेजी आपको बोलना जरूर आएगा। इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।